आज मैं आपके साथ फजी चॉकलेट ब्राउनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज जिसे हम बहुत ही इजी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाएंगे, वो भी विदाउट ओवन, जिसे मुंह में डालते ही केक के साथ साथ चॉकलेट का भी मज़ा आएगा। मैंने पहले भी 2 चॉकलेट ब्राउनी की रेसिपी डाली थी, लेकिन ये ब्राउनी मुझे सबसे बेस्ट लगी, तो इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, वहाँ आप चेक कर लीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ब्राउनी बनाने के लिए सबसे पहले केक मोल्ड को अच्छी तरह से बटर या ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आप इसे हाथ से भी लगा सकते हैं। अब मोल्ड में एक बटर पेपर रखेंगे। मैंने बटर पेपर को कट नहीं किया है, बस इसे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप बटर से ग्रीस करने के बाद इस पर थोड़ा सी मैदा छिड़क दीजिए और जितना भी एक्स्ट्रा मैदा होगा उसे निकाल लीजिएगा। बटर पेपर इतना भी ज़रूरी नहीं है, मैंने इस पर भी थोड़ा ग्रीस कर लिया है। जब भी हम कोई भी केक बनाएं तो इसे इसी तरह मोल्ड को ग्रीस करके रख लेंगे। अब यहाँ मैंने डार्क चॉकलेट ली है। वैसे तो ये पैकेट 400 ग्राम की है, लेकिन हमें सिर्फ 200 ग्राम ही चाहिए, तो मैंने आधी चॉकलेट निकाल ली है। अब नाइफ लेके इसके पीसेस करेंगे। मैंने चॉकलेट के ज़्यादा बारीक पीस नहीं किए हैं, इसी तरह थोड़े बड़े पीस रखेंगे ताकि ब्राउनी में से चॉकलेट मेल्ट होते हुए दिखाई दे। तो चॉकलेट भी रेडी हो गई है। अब इसे निकाल कर फ्रिज में रख देंगे। तो अब ब्राउनी का बैटर रेडी करेंगे। यहाँ मैंने 3 अंडे लिए हैं, 2 टेबल स्पून मेल्टेड बटर, 1/4 कप ऑयल, हाफ टी स्पून वेनिला एसेंस। ये मेरा चम्मच बहुत छोटा है। अब इन सबको बस 5 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें कोई भी फोम नहीं बनाना है, बस नॉर्मली हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब एक छन्नी लेंगे और इसमें 1 कप मैदा डालेंगे। अब 1 कप से थोड़ा कम यानी पौना कप कोको पाउडर डालेंगे। इन दोनों को अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी एयर ना रहे। केक बनाने का ये एक मेन टिप्स है कि कोई भी चीज़ को हमें अच्छी तरह से छान लेना है। छानने की वजह से इसमें एयर भी नहीं बनती है और केक बेक होने के बाद नीचे बैठता भी नहीं है, यानी केक स्पॉन्जी बनता है। अब 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, हाफ टी स्पून नमक और 1 कप शुगर पाउडर डालेंगे। अब इन सबको भी अच्छी तरह से छान लेंगे। नॉर्मल जो हमारे पास शक्कर होती है, बस उसे मैंने पीस लिया है। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप चाहे तो स्पून से भी कर सकते हैं, लेकिन हैंड विस्कर से ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। बैटर ड्राई हो गया है, तो अब हम इसमें हाफ कप पानी डालेंगे। वैसे ब्राउनी का बैटर थोड़ा थिक ही होता है, हमें बस इतना ही पानी डालना है, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। तो देखिए अभी बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल बराबर हो रही है। अब इसमें हम डार्क चॉकलेट डालेंगे जो हमने कट करके रखा था। 2 मिनट तक इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए ब्राउनी के बैटर का लुक कितना रिच लग रहा है, इसीलिए इसकी बात ही कुछ और होती है। अब बैटर को मोल्ड में डालेंगे। देखिए इसी तरह का थिक सा बैटर होना चाहिए, तभी ही हमारी ब्राउनी बेस्ट बनेगी। अब इसे टैप करेंगे। तो मैंने 5 मिनट पहले ही टॉप को स्लो फ्लेम पर रिंग डालकर गरम कर लिया था। जिस तरह हम ओवन को प्रीहीट करते हैं, इसी तरह इसे भी प्रीहीट करेंगे। अब रिंग के ऊपर मोल्ड को रख देंगे। अब इसे ढककर गैस की फ्लेम मीडियम और स्लो के बीच में रखेंगे और 35 to 40 मिनट्स के लिए इसे बेक होने के लिए रख देंगे। बीच बीच में इसे चेक नहीं करेंगे। अगर आप इसे ओवन में बनाना चाहते हो 200 डिग्री पर 35 to 40 मिनट्स के लिए ही बेक करेंगे। तो 40 मिनट्स हो चुके हैं। अब चेक करते हैं। केक चेक करने के लिए इसमें नाइफ या स्टिक डालकर देखेंगे, तो देखिए क्लीन आ रही है, यानी केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अब इसे निकालकर 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो केक ठंडा हो चुका है। अब प्लेट रखकर इसे टर्न कर लेंगे। अगर ये आसानी से ना निकले तो थोड़ा इसे टैप करिएगा। अब इसका बटर पेपर निकाल लेंगे। ब्राउनी बहुत ही अच्छी तरह से बेक हो चुकी है। अब इसे कट करेंगे।
हमने जो चॉकलेट के बड़े पीसेस रखे थे तो देखिए ये मेल्ट हो रहा है। ये ब्राउनी अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से थोड़ी हार्ड है। तो चॉकलेट ब्राउनी इसी तरह होती है। ये ब्राउनी 2 in 1 फ्लेवर देती है, यानी चॉकलेट और प्लस केक का भी। ये बहुत ही टेस्टी बनी है, तो आप इसे न्यू ईयर के मौके पर ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आज मैं आपके साथ टेस्टी और चॉकलेट से भरी ब्राउनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे खाते हुए आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन आपका मन नहीं, क्योंकि ये इतनी टेस्टी बनी है। आप इसे बनाकर ही यकीन कीजिए। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, वहाँ आप चेक कर लीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गनाश रेडी करते हैं। तो पैन में 1 कप दूध डालेंगे। अब इसमें 200 ग्राम डार्क चॉकलेट डालेंगे। अब 3 टेबलस्पून बटर डालेंगे और गैस की फ्लेम ऑन रखकर मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। बटर डालने से गनाश में शाइन आती है, जिसकी वजह से ये सिल्की लगता है, तो इसे स्किप मत करिएगा। तो देखिए सारी चीज़ें अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी हैं। अब इसमें 1/3 कप शुगर पाउडर डालेंगे और 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पर इसे भी अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। गनाश को हमें ज़्यादा बॉईल नहीं लाना है, बस 1 से 2 बॉईल आने पर गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे फैन के नीचे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। हम ब्राउनी बनाने वाले हैं, तो वॉलनट के बिना ब्राउनी अधूरी है। तो यहाँ पर मैंने 150 ग्राम वॉलनट लिए हैं, यानी अखरोट, जो बहुत ही हेल्दी है। हमें इसे थोड़ा सी क्रश करना है, तो सारे पैकेट में डाल देंगे। अब बेलन से इसे हल्के हाथ से क्रश कर लेंगे, यानी इसे बहुत ही हल्के हाथ से मारते हुए इसे क्रश करेंगे। हमें इसका पाउडर नहीं बनाना है, बस अखरोट के 5 से 6 टुकड़े हो जाए, हमें इसे इतना तोड़ना है। आप चाहे तो इसे हाथ से भी तोड़ सकते हैं। बस इसी तरह के वॉलनट हमें दिखने चाहिए। अब यहाँ पर मैंने थोड़े से क्रश किए हुए बादाम लिए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, वरना वॉलनट ही एकदम बेस्ट है। तो अब केक बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो बाउल में 3 अंडे डालेंगे। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो 3 अंडे की जगह आप 1/3 कप दही ले लीजिए। अब 7 से 8 ड्रॉप वनीला एसेंस डालेंगे। अब 1 कप शुगर पाउडर को छान लेंगे। इस तरह छानने से केक बैठता नहीं है, यानी इसमें एयर भी नहीं रहती है। अब 5 मिनट तक इसे अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे। बस नॉर्मली हमें इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है। अब इसमें 1.5 कप मैदा डालेंगे, इसे भी छान कर लेंगे। अब 1/2 कप कोको पाउडर लेंगे, इसे भी छानेंगे। अब 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे और 1/4 टीस्पून नमक, इन दोनों को भी छान लेंगे। 1/2 कप कुकिंग वाला रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बैटर बहुत ठीक हो चुका है। हमने जो चॉकलेट गनाश बनाया था उसका आधा सिरप इसमें डाल देंगे और आधा बाकी के लिए बचा कर रख देंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से फिर से मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे। गनाश डालने के बाद बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल बराबर है। अगर आपको फिर भी ठीक लगता है तो आप दूध या पानी डालकर इसे सेम कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनाएंगे। वैसे तो ब्राउनी का बैटर थोड़ा थिक ही होता है, तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल भी पानी या दूध मत डालिए। इसका बैटर थिक भी होगा तो कोई बात नहीं। देखिए गनाश डालने के बाद बैटर कितना शाइन कर रहा है। अब इसमें थोड़ा सा क्रश किया हुआ बादाम डालेंगे और अखरोट भी डालेंगे। अखरोट के थोड़े से पीस मैंने बचा कर रखे हैं, बाकी सारा पाउडर के साथ डाल दिया है। अब इन सबको 2 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो बैटर रेडी हो गया है। अब इसे मोल्ड में डालेंगे। तो यहाँ पर ब्राउनी को बेक करने के लिए हमें बिल्कुल फ्लैट वाला मोल्ड या ट्रे चाहिए। अगर आपके पास मिठाई वाला मोल्ड हो तो वो भी चलेगा।
मैंने तो यहाँ ओवन की ट्रे में ही इसे बेक किया है। तो ट्रे को अच्छी तरह से बटर से ग्रीस कर लेंगे। अब इसके साइज़ का बटर पेपर कट करके लगाएंगे, जिससे केक स्टिक नहीं होगा। इस पर भी थोड़ा ब्रश से ग्रीस कर लीजिए। अब बैटर को ट्रे में डालेंगे। इसका बैटर ही इतना चॉकलेटी लग रहा है, तो सोचिए केक कितना अच्छा होगा। अब बैटर को अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। ये थोड़ा थिक है, तो इसे अच्छी तरह से स्प्रेड करिए। अब इसे 4 से 5 मरतबा अच्छी तरह से टैप करेंगे, ताकि इसमें कोई भी एयर ना रहे, वरना एयर रहने की वजह से इसका शेप बिगड़ जाएगा। तो अब इसे बेक कर लेते हैं। तो ओवन को मैंने 200 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट कर लिया था। अब 200 डिग्री पर ही 20 to 25 मिनट्स के लिए इसे बेक कर लेंगे। ये केक बहुत ही जल्दी बेक हो जाता है, क्योंकि ये फ्लैट है, तो इसे बेक होने के लिए बहुत ही कम टाइम लगता है। 20 मिनट्स हो चुके हैं, तो मैं केक को चेक करती हूँ। तो इसे स्टिक डालकर चेक करेंगे। देखिए केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है, यानी स्टिक बिल्कुल क्लीन है। तो इसे निकाल लेंगे। अब इसे आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो केक ठंडा हो चुका है। अब इसे टर्न कर लेंगे और इसका बटर पेपर निकाल लेंगे। माशाल्लाह से ब्राउनी का कलर बिल्कुल परफेक्ट आया है। अब फिर से इसे ट्रे में रख देंगे। अब नाइफ या फोक लेकर इस पर होल करेंगे। अब हमने जो गनाश बचाया हुआ था इस पर डालेंगे। इस पर गनाश डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। ये ब्राउनी बिल्कुल फजी है। ब्राउनी का टेक्सचर देखिए ऊपर से कितना अलग है। इसी को फज ब्राउनी कहते हैं, यानी ये बिल्कुल ट्रेडिशनल ब्राउनी है। अब ब्राउनी के ऊपर गनाश डालकर हमने इसे बिल्कुल मार्केट जैसा बना लिया है। तो आप ब्राउनी को जिस तरह भी खाना पसंद करते हो, आप उसी तरह इसे रखिए। ब्राउनी को गनाश पर अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से ऑब्जॉर्व हो जाए। अगर आपको इस पर गनाश नहीं डालना है, तो आप फोक या नाइफ से इस पर होल मत कीजिए, इसे ऐसे ही सर्व कीजिए। अब गनाश के ऊपर थोड़े से वॉलनट और बादाम से गार्निश करेंगे, जिससे इसका लुक और भी अच्छा आएगा। अब गनाश थोड़ी लिक्विड सी है, तो इसे थोड़ा सी हार्ड करने के लिए हमें आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखना होगा, जिससे गनाश थोड़ी थिक हो जाएगी। तो आधे घंटे बाद ब्राउनी रेडी है। ब्राउनी को इक्वल साइज में कट करेंगे। तो पहले इसके पार्ट कर लेते हैं। अब सबको इक्वल साइज में कट कर लेंगे। आप इसे स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप भी दे सकते हैं। गनाश अभी भी थोड़ा लिक्विड सा ही है। तो माशाल्लाह से इतने सारे पीसेस बन गए हैं। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और परफेक्ट ब्राउनी बनी है। इस न्यू ईयर पर इसे जरूर ट्राई करके देखिए। परफेक्ट टेक्सचर भी है, ना ही ज्यादा हार्ड और ना ही ज्यादा सॉफ्ट, और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो इस ब्राउनी को जरूर ट्राई करके देखिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।